अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तौबा की कबूलियत से कभी मायूस ना हो कि ऐसे ही बड़े बड़े गुनाह हो गए हों और तौबा से अपने नफ्स को पाक कीजिए और खुदा से पुरुम्मीद रहिए। मायूसी काफिरों का शेवा है। मोमिनों की तो इम्तियाजी खूबी ही ये है कि वो बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले होते हैं और किसी हाल में खुदा से मायूस नहीं होते। गुनाहों की ज़्यादती से घबरा कर मायूसी में मुब्तला होना और तौबा की कबूलियत से नाउम्मीद होना जहन और फिक्र की तबाहकुन गुमराही है। खुदा ने अपने महबूब बंदों की तारीफ़ नहीं फरमाई कि उनसे गुनाहों का सदूर नहीं होता, बल्कि फरमाया उनसे गुनाह होते हैं लेकिन वो अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते, सफाई से उनका इतराफ़ करते हैं और ख़ुद को पाक करने के लिए बेचैन होते हैं। अब हम कुरान के ज़रिए समझेंगे अल्लाह ताला ने गुनाह होने के बाद जब बंदा मायूस हो जाता है तो किस तरह से उसको कुरान के ज़रिए मोटिवेट किया है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 135। अगर कभी उनसे कोई फहश काम सरजद हो जाता है या वो अपने ऊपर कभी ज़्यादती कर बैठते हैं तो मान उन्हें खुदा याद आ जाता है और वो उससे अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाहते हैं। और खुदा के सिवा कौन है जो गुनाह को माफ़ कर सकता है, और वो जानते पूछते अपने किए पर हरगिज़ इसरार नहीं करते। और दूसरे मकाम पर सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 201 में अल्लाह ताला फरमाता, फिल वाक़े जो लोग खुदा से डरने वाले हैं उनका हाल ये होता है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख़याल अगर उन्हें छू भी जाता है तो वो फ़ौरन चौकन्ने हो जाते हैं और फिर उन्हें साफ नज़र आने लगता है कि सही रोश क्या है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे के सारे इंसान ख़ताकार हैं और बेहतरीन ख़ताकार वो है जो बहुत ज़्यादा तौबा करने वाला है। तिरमिज़ी की ये हदीस है। हदीस और कुरान के ज़रिए बताने का मकसद ये कि इंसान को इन बातों की सदाकत का यकीन हो जाए। दिल में यकीन का बैठ जाना आपको मोटिवेट करेगा तौबा करने के लिए और तौबा आपको पाक कर देगी। कुरान पाक में खुदा ने अपने प्यारे बंदों की ये इम्तियाजी खूबी बयान फरमाई है कि वो सहर के औकात में खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं और तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं। और मोमिनों को तलक़ीन फरमाई है कि वो तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहें और ये यकीन रखें खुदा उनके गुनाहों पर अफ़ू व दरगुज़र का पर्दा डाल देगा, इसलिए कि वो बड़ा ही मुआफ़ फरमाने वाला है और अपने बंदों से इंतहाई मोहब्बत करने वाला है। इसी तरह सूरह हूद की आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत चाहो और उसके आगे तौबा करो, बिलाशुबा मेरा रब बड़ा ही रहम फरमाने वाला और बहुत ही मोहब्बत करने वाला है। खुदा की रहमत से हमेशा पुरुम्मीद रहिए और ये यकीन रखिए कि मेरे गुनाह ख्वाह कितनी ही ज़्यादा हों, खुदा की रहमत उससे कहीं ज़्यादा वसी है। समंदर के झाग से ज़्यादा गुनाह करने वाला भी जब अपने गुनाहों पर शर्मसार होकर खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाता है तो खुदा उसकी सुनता है और उसको अपने दामन रहमत में पनाह देता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह सूरह अज़-ज़मर की आयत नंबर 53-54 में अल्लाह ताला मोटिवेट करते हैं, ऐ मेरे वो बंदो जो अपनी जानों पर ज़्यादती कर बैठे हो, खुदा की रहमत से हरगिज़ मायूस ना होना। यकीनन खुदा तुम्हारे सारे के सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। वो बहुत ही मुआफ़ फरमाने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। और तुम अपने रब की तरफ रुजू हो जाओ और उसकी फरमाबरदारी बजा लाओ, इससे पहले कि तुम पर कोई अज़ाब आ पड़े और फिर तुम कहीं से मदद ना पा सको। ज़िंदगी के किसी हिस्से में गुनाहों पर शर्मसारी और नदामत का एहसास पैदा हो, उसे खुदा की तौफीक समझिए और तौबा के दरवाज़े को खुला समझिए। खुदा अपने बंदों की तौबा उस वक्त तक कबूल फरमाता है जब तक उनकी सांस नहीं उखड़ती। अलबत्ता सांस उखड़ने के बाद जब इंसान दूसरे आलम में झांकने लगता है तो तौबा की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खुदा अपने बंदे की तौबा कबूल करता है मगर सांस उखड़ने से पहले पहले।